नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे संकीय हत्यारे के बारे में जिसने 3 साल में तकरीबन 100 बच्चों का कत्ल कर दिया। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1999 में। लाहौर के पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति पहुंचता है और वहां बैठे इंस्पेक्टर से ये कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। पुलिस वाला उसकी तरफ देखता है और पुलिस वाले को लगता है कि उससे मजाक कर रहा है, इसीलिए उसको मजाक में टाल देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। वो व्यक्ति फिर से कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मेरे पास सबूत है, मैंने 100 बच्चों को मारा है, आप मुझे कृपया गिरफ्तार कर लें। लेकिन वो पुलिस वाला उसे वहां से भगा देता है। इसके एक हफ्ते के बाद ये सरफिरा कातिल 2 लेटर लिखता है। एक लाहौर पुलिस के सीनियर अफसरों को भेजता है और दूसरा पाकिस्तान में एक जंग न्यूज़पेपर चलता है उसके एडिटर को भेजता है। उस लेटर में वो कातिल अपना नाम जावेद इकबाल बताता है और उस लेटर में लिखता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। मैं लाहौर पुलिस स्टेशन गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी और वहां से भगा दिया। तो अब मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। और उस लेटर में एक एड्रेस लिखता है कि इस एड्रेस पे चले जाओ, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। लाहौर पुलिस इस लेटर को भी सीरियसली नहीं लेती और इग्नोर कर देती है, लेकिन जंग न्यूज़पेपर का एडिटर इस लेटर को सीरियसली लेता है और अपने एक क्राइम न्यूज़ रिपोर्टर को वहाँ उस एड्रेस पर भेजता है। जब क्राइम रिपोर्टर उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस घर की सारी दीवारें खून से सनी हुई थी। वहां पर 2 ड्रम रखे हुए थे जिसमें तेजाब था। जब वो रिपोर्टर उन ड्रम में झांक कर देखता है तो उसमें इंसानी मांस और हड्डियों के कुछ अंश दिखाई देते हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि इसमें लाशों को गलाया गया है। इसके बाद रिपोर्टर फौरन अपने एडिटर को सारा मंजर बताता है। इसके बाद एडिटर लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छाप देता है। ये खबर न्यूज़ में छपने के बाद लाहौर पुलिस भी एक्टिव होती है और पुलिस की कई टीमें इस सरफिरे कातिल के पीछे लगा देती हैं। और जैसा कि उस कातिल ने लेटर में लिखा था कि वो रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है, तो रावी नदी की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां से कोई शव बरामद नहीं होता। ऐसे करते करते 25 दिन बीत जाते हैं। पुलिस की कई टीमें इस सरफिरे कातिल को पकड़ने के पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये कातिल अभी तक हाथ नहीं आया था। अब तारीख आती है 30 दिसंबर 1999। तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। एक व्यक्ति जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचता है और वो वहां जाकर कहता है कि मुझे आपके एडिटर से बात करनी है। इसके बाद जब उस व्यक्ति को एडिटर के सामने लाया जाता है तो वो एडिटर की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। एडिटर ये नाम सुनकर पहचान जाता है कि वही सरफिरा कातिल है जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया। इसके बाद ये कातिल कहता है कि अपना रिपोर्टर बुलाओ, मुझे इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू देने के बाद आर्मी को बुला लेना। मैं आर्मी के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ क्योंकि लाहौर पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है। इसके बाद ये इंटरव्यू में अपनी पूरी कहानी बताता है। ये इंटरव्यू में बताता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। जब मैं 17 साल का था तो मेरे पड़ोसी ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया था कि मैंने उसके छोटे बच्चे के साथ मारपीट की है। मैंने पुलिस को बहुत कहा कि मैंने किसी के साथ मारपीट नहीं की, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं 100 बच्चों का कत्ल करूंगा और 100 बच्चों का कत्ल करने के बाद सरेंडर कर दूंगा। वहीं जब तक वो इंटरव्यू खत्म करता उससे पहले ही जंग न्यूज़पेपर के एडिटर ने मिलिट्री को फोन कर दिया था और मिलिट्री के 20 बंदे उसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। इसके बाद मिलिट्री उसको अरेस्ट करती है और जब मिलिट्री उससे पूछताछ करती है तो वो अपने सारे जुर्म कबूल करता है। इसके बाद मिलिट्री उसको लाहौर पुलिस को सौंप देती है। इसके बाद लोअर कोर्ट में उसके केस का ट्रायल चलता है। जज उसके मारने के तरीके और इतने कत्ल को सुनकर इतना सहम गए थे कि जज ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं तुमको 100 बार फांसी पे चढ़ाऊं, क्योंकि तुमने 100 बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 10 अक्टूबर 2001 को उसकी फांसी की सजा तय की गई। लेकिन 10 अक्टूबर 2001 को उनको फांसी पर चढ़ाया जाता, उससे पहले 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल की लाश उसकी सेल में मिली। जेल वालों ने क्लेम किया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि जेल स्टाफ और दूसरे कैदी उसको कई दिनों से टॉर्चर कर रहे थे और जेल स्टाफ और दूसरे कैदियों ने उसकी हत्या की है। तो ये थी पाकिस्तान के ऐसे सिर्फ एक कातिल की कहानी जिसने अपनी एक जिद में 100 बच्चों का कत्ल कर दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।